तो हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू वीडियो बॉयज। तो ये मैं आ गया। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑल 70 प्रोटैगनिस्ट फैक्ट्स। मतलब कि मैं एनिमे, गेम्स और मांगा तीनों के सारे प्रोटैगनिस्ट के फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर एंड तक नहीं बने रहे तो तुम जानते हो क्या होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना। तो चलो इंट्रो लगाते हैं, लेट्स बिगिन। तो फैक्ट नंबर 1, रेड के ऊपर। तो रेड ने जो भी हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर गेम में अपने 6 पोकेमोन यूज किए थे, उन सबको आगे जाकर जायगेंटामैक्स फॉर्म मिल गया। तो रेड का लकी कमाल का है। फैक्ट नंबर 2, तो लीफ का कैरेक्टर अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके सर पे प्रीमियर बॉल बनी हुई है। फैक्ट नंबर 3, तो इथैन एक लौता कैरेक्टर है जिसको दो फीमेल काउंटर पार्ट मिली है, क्रिस और लायरा। फैक्ट नंबर 4, क्रिस पहली फीमेल कैरेक्टर है जो पोकेमोन गेम में प्लेएबल कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई थी पोकेमोन क्रिस्टल गेम में। फैक्ट नंबर 5, लायरा हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर में अपने पोके गियर से इथैन को कॉल करके बोलती है कि उसका मैरल इवोल्व हो गया है अजूमेरल में। लेकिन जब इथैन दोबारा लायरा से मिलता है तो हमें पता चलता है कि उसका मैरल तब भी मैरल है, मतलब कि उसने झूठ बोला कॉल पे। फैक्ट नंबर 6, पोकेमोन रूबी एंड सफायर गेम में ब्रैंडन एक लौता राइवल है अब तक का जिसका स्टार्टर पोकेमोन अपनी फाइनल स्टेज अचीव ही नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 7, तो मे का कैरेक्टर गेम्स का इतना कंफ्यूजिंग है कि आज तक यही नहीं पता चला कि उसका रियल मतलब फादर कौन है, प्रोफेसर बर्च या फिर नॉर्मन। फैक्ट नंबर 8, डोन एक लौती पोकी गर्ल है जिसके नाम पर एक एवोल्यूशन स्टोन का नाम है। फैक्ट नंबर 9, लुकास जो एक गोल्ड रिंग पहनता है अपने हाथ में, ये उसके डैड की दीवी है। फैक्ट नंबर 10, तो हिलबर्ट की अगर तुम टोपी को देखोगे तो वो फंगस को रिप्रेजेंट करती है। फैक्ट नंबर 11, तो हिल्डा अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेएबल कैरेक्टर है पोकेमोन गेम्स में, उसका गेम में कोई रोल नहीं है तब भी। फैक्ट नंबर 12, नेट अपनी शॉर्ट्स को अपनी पैंट के ऊपर पहनता है। उसे तुम लेगी कहो या फिर पैंट कहो, कुछ भी कहो, बट फैशन सेंस थोड़ा अजीब है नेट का। फैक्ट नंबर 13, रोजा इज माई फेवरेट पोकी गर्ल इन गेम्स। मजाक था। तो रोजा अपना वेट शेयर करती है एकदम सेम गोथीटेल पोकेमोन के साथ, दोनों का वेट एकदम बराबर है। फैक्ट नंबर 14, कोलम ऐश का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों है, कैसे है, ये तुम लोग जानते हो। फैक्ट नंबर 15, सरीना पोकेमोन गेम्स में 16 साल की है, मतलब कि मेरी एज के पास। समझ रहे हो ना। फैक्ट नंबर 16, तो इलियो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी की मेगालोपोलिस में जाकर हाइट चेंज हो जाती है। फैक्ट नंबर 17, तो सलीन और इलियो फर्स्ट अलोला चैंपियंस है पोकेमोन गेम्स में। फैक्ट नंबर 18, तो चेज का सरनेम कैचम है, मतलब कि वो ऐश है गेम्स के यूनिवर्स का। फैक्ट नंबर 19, इलाने अब तक की यंगेस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट है पोकेमोन गेम्स की हिस्ट्री में। फैक्ट नंबर 20, विक्टर एक लौता मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसकी आंखों का कलर कभी भी डिसाइड नहीं किया ऑफिशियली, उसकी आंखों का कलर कोई सा भी हो सकता है अलग अलग ओकेशंस पे। फैक्ट नंबर 21, ग्लोरिया एक लौती फीमेल कैरेक्टर है जिसे कि कोई डायलॉग दिया गया है कोर सीरीज के गेम्स में। फैक्ट नंबर 22, तो रे लुकास का एंसेस्टर है ऑलमोस्ट 1000 साल पीछे के टाइम से। फैक्ट नंबर 23, अकारी डोन की दादी की दादी की दादी की दादी की सुपर सैयन दादी है। फैक्ट नंबर 24, रेड का ब्लड ग्रुप इवन बर्थ मंथ भी जियोवानी के साथ मिलता है। फैक्ट नंबर 25, ब्लू एक लौता पोकेडेक्स होल्डर है जिसके पास कोई सिबलिंग है। फैक्ट नंबर 26, ग्रीन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पोकेडेक्स होल्डर है। फैक्ट नंबर 27, येलो का बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन पोकेमोन एडवेंचर्स की पहली इशू बिकी थी, यानी कि 3 मार्च को। फैक्ट नंबर 28, तो गोल्ड को कॉमिक्स में प्रोफेसर ओक ने कह रखा है, तुम एक लौती ट्रेनर हो जो कैसे ट्रेनर बन गया है मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता। फैक्ट नंबर 29, तो सिल्वर की कैपेबिलिटी है कि वो अपने पोकेमोन्स को ट्रेड कर सकता है, वो एक ट्रेडर है, लेकिन उसने इतने वॉल्यूम्स बीतने के बाद भी अब तक सिर्फ 2 पोकेमोन्स को ट्रेड किया है अपने। फैक्ट नंबर 30, तो क्रिस्टल एक लौती ट्रेनर है जिसने आज तक सबसे ज्यादा स्पीशीज के पोकेमोन्स को पकड़ा है। इससे ज्यादा स्पीशीज के पोकेमोन आज तक कोई भी ट्रेनर नहीं पकड़ पाया, शायद कुछ वक्त में गो इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। फैक्ट नंबर 31, तो रूबी एक लौता पोकेडेक्स होल्डर है जो कि सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीत चुका है। फैक्ट नंबर 32, तो शफायर एक लौती मे की काउंटर पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेटर नहीं है। फैक्ट नंबर 33, एमराल्ड सबसे छोटा और हल्का पोकेडेक्स होल्डर है। फैक्ट नंबर 34, डायमंड बहुत बड़ा भुक्कड़ चंद है। फैक्ट नंबर 35, पर्ल एक कॉमेडियन बनना चाहता है। फैक्ट नंबर 36, प्लैटिनम ने 6 बैजेस स्नो रीजन के सिर्फ और सिर्फ 25 दिन में जीत लिए थे। फैक्ट नंबर 37, तो ब्लैक ने आज तक व्हाइट को कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाया, वो उसे बॉस कहता है। फैक्ट नंबर 38, तो व्हाइट एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। इसे सुन के मुझे कुछ याद आया, मेरी 45 रोड टू नोवा सीरीज। फैक्ट नंबर 39, ब्लेक के सारे पोकेमोन सीरियस नेचर के हैं। फैक्ट नंबर 40,
व्हिटली ने अब तक सबसे कम पोकेमोन पकड़े हैं सारे पोकेडेक्स होल्डर्स के मुकाबले, सिर्फ 3 पोकेमोन। फैक्ट नंबर 41, एक्स ने स्टार्टर पोकेमोन 2 चुने थे प्रोफेसर की लैब से। फैक्ट नंबर 42, सरीना के सारे काउंटर पार्ट्स में वाई के बाल सबसे छोटे हैं। फैक्ट नंबर 43, तो सन ने अपने सारे पोकेमोन्स का नाम करेंसी के ऊपर रखा है, जैसे कि डॉलर, युआन, ऐसे नाम रखे हैं, लेकिन उसने अपने स्टाका टाका का नॉर्मल नाम रखा है, उसने उसका नाम करेंसी के ऊपर नहीं रखा। फैक्ट नंबर 44, मून हमेशा सन को मिस्टर कुरियर के नाम से बुलाती है, कभी भी उसे सन नहीं कहती। फैक्ट नंबर 45, तो हेनरी की यूनिफॉर्म दर्शाती है रेड की डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि 8 अगस्त को। फैक्ट नंबर 46, केसी की यूनिफॉर्म दर्शाती है 3 मार्च को, यानी कि येलो की डेट ऑफ बर्थ को। कुछ तो अजीब बात है, लगता है रेड और येलो की शिपिंग आगे जाके कोनन बन जाएगी पोकेमोन मांगा में। तो अब आ जाते हैं पोकेमोन एनीमे के प्रोटैगनिस्ट पर। फैक्ट नंबर 47, तो ऐश की सबसे बुरी चीज जो है वो है उसकी ड्राइंग। फैक्ट नंबर 48, ऐश का पिकाचू सर्फ कर सकता है। फैक्ट नंबर 49, तो बाकी सारी पोकेगर्ल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा पोकेमोन मिस्टी के पास है, टोटल 11 पोकेमोन्स। फैक्ट नंबर 50, तो ब्रोक एक लौता ऐश का दोस्त है जिसने कि ऐश का गैंग छोड़ने के बावजूद एक पोकेमोन पकड़ा है, अलोला में उसने कम्फी पकड़ा था। फैक्ट नंबर 51, तो ट्रेसी एक लौता मेन कैरेक्टर है जिसके पोकेमोन ने अंडा दिया है पूरे पोकेमोन एनीमे में, और वो अंडा मिस्टी के पास है, याद है, अजूरिल। फैक्ट नंबर 52, तो मे के सारे राइवल्स के पास एक ना एक बग टाइप पोकेमोन होता है। ड्रू के पास मैस्क्यूरिन है, हार्ली के पास आरियाडोज है और सोलिडाइड के पास बटरफ्री था। फैक्ट नंबर 53, तो मैक्स का कैरेक्टर स्कूल किड नाम की ट्रेनर क्लास पर बेस है। फैक्ट नंबर 54, तो एनीमे में सुगीमोरी आर्ट स्टाइल डोन की वजह से आया है, तो डोन पहली कंपेनियन है ऐश की जिसकी आंखें सुगीमोरी आर्ट स्टाइल में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 55, तो डोन का पिपलुप इवोल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने कहा था कि अगर हम इसे इवोल्व कर देंगे तो ये अगली दिखेगा और फिर ये कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो बस इसीलिए इसे इवोल्व नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 56, तो आयरस अब तक की ऐश की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेनियन है। फैक्ट नंबर 57, तो आयरस का एक्सयू पूरे 500 एपिसोड तक इवोल्व ही नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 58, साइलन को परलोइन से डर लगता है। फैक्ट नंबर 59, तो क्लेमोंट एक लौता ऐश का कंपेनियन है जो कि प्रोफेसर ओक से नहीं मिला। फैक्ट नंबर 60, बोनी ने कभी भी ऑफिसर जैनी और नर्स जॉय से नहीं पूछा क्या तुम मेरे भाई का ध्यान रखोगी। फैक्ट नंबर 61, ऐश की फर्स्ट किस सरीना थी। फैक्ट नंबर 62, क्यावे का चाइज़ार्ड 60 साल से भी ज़्यादा बूढ़ा है, इसलिए उसका बैटल्स में से बिल्कुल ध्यान हट चुका है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाइज़ार्ड है पूरे एनीमे का, तो वो बूढ़ा हो गया इसलिए उसके बैटल हमें अच्छी तरह दिखे नहीं, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया बैटल से। फैक्ट नंबर 63, सोपोक्लिस ऐश का सिर्फ एक लौता क्लासमेट है जिसके पास कोई भाई बहन नहीं है। फैक्ट नंबर 64, लिली पूरे पोकेमोन वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट लड़की है जेम्स के बाद। फैक्ट नंबर 65, मैलो के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 66, लाना थर्ड ईवी ओनर है ऐश के दोस्तों में। फैक्ट नंबर 67, तो पोकेडेक्स रोटोम का टाइप कंप्लीटली इलेक्ट्रिक टाइप है, कोई एडिशनल टाइप नहीं है उसमें। फैक्ट नंबर 68, तो गो के पास एक लीस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है और एक मैस्कोट लेजेंडरी पोकेमोन है। तो बस इतना ही था फैक्ट। फैक्ट नंबर 69, क्लोई पहली पोकी गर्ल है जो कि प्रोफेसर से रिलेशन में है। फैक्ट नंबर 70, मैंने क्या थंबनेल बनाया है, तो या अब कोई कंपेनियन ही नहीं बचा, तो फैक्ट नंबर 70 किसे देता, और फैक्ट 69 लिखने में कुछ अच्छा लगता नहीं है तो मैंने 70 लिख दिया और फैक्ट 69 बता दिए। कितना बढ़िया हूं ना मैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय 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 बाय।